स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 4। तो जो 6.1 एक्सरसाइज है बेसिकली हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे बेस्ड है। तो पहले जान लेते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है। देखिए अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन फाइंड किया था ना, तो उसमें dy ओवर dx फाइंड किया था। तो इसका मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यूज में चेंज होता है ना, 0 1 2 3, जैसे जैसे ये हमारी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे कोई कर्व इस तरह से जा रहा है, कैसे इस तरह से चला गया, तो जैसे जैसे देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ 1 थी तो y की वैल्यू कुछ और है, जैसे 2 हुई तो कुछ और हो गई, और जैसे x की वैल्यू 3 हुई तो y में भी चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो इससे जो dy अपॉन dx है ना, इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज जो होता है ना उसे dy ओवर dx कहते हैं, कि y में चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन हमसे कहा गया है चेंज ऑफ एरिया, हमें एरिया में चेंज बताना है किसके, सर्किल के, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, कि जैसे जैसे हमारी r बढ़ती जाएगी ना तो हमारा एरिया कैसे चेंज हो रहा होगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई सर्किल इस तरह से है ना, अभी तो इसकी रेडियस आ रहा है, जैसे मैंने अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है इसके एरिया में चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब रेडियस ये है। तो जैसे जैसे हमारी रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एरिया में भी चेंज होगा। तो अगर मैंने एरिया को a से डिनोट कर दिया सर्किल के, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया r के रेस्पेक्ट में, dA अपॉन dr आ जाएगा। तो इस dA अपॉन dr का मीनिंग ये होगा कि एरिया में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dA अपॉन dr कहेंगे इस वाले चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अगर कोई क्यूब होता है या कोई स्फीयर है, जैसे स्फीयर को ले लेते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक। हमसे ये कह दे कि भाई वॉल्यूम में चेंज निकालिए विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, तो हमें v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू r dr। तो ये हमारा वॉल्यूम में चेंज को शो करेगा किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। इस एक्सरसाइज में अधिकतर जो क्वेश्चन है ना हमारे, वो टाइम के रेस्पेक्ट में कहा गया है चेंज को, ठीक है। हमारा जो वॉल्यूम है ना वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे भी चेंज होता है, ठीक है ना। वो हमें r के रेस्पेक्ट में नहीं कह के क्वेश्चन में टाइम के रेस्पेक्ट में कहते हैं। तो जैसे अगर एरिया में चेंज चाहिए हमें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम किससे शो करेंगे, dA अपॉन dt, अपॉन में dt आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज को कहा गया है, ठीक। इसी तरह से अगर हमसे वॉल्यूम में कहा जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो dV अपॉन dt आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। अभी तो फिलहाल हमसे कहा गया था कि रेट ऑफ चेंज बताना एरिया का ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में बताना है। तो सबसे पहले हमने माना कि लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल अगर किसी सर्किल का रेडियस r है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया को मैंने a से डिनोट करा, उसे लिखेंगे पाई r स्क्वायर, ठीक। डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने r के रेस्पेक्ट में, हमसे पहले कहा गया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, r के रेस्पेक्ट में कहा गया है तो dA अपॉन dr हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है ऐसी रहा, r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, डिफरेंशिएशन तो 2 पाई r आ गया। ये एरिया में चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, ये हो जाएगा। पहले पार्ट में हमसे कहा गया कि जब r हमारी 3 सेंटीमीटर, उस समय चेंज बताइए एरिया में, तो व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो हम r की जगह कितना पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr व्हेन r इक्वल्स टू 3, 2 पाई मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 पाई। इसकी यूनिट जो होगी ना, देखिए ऊपर एरिया आया हुआ तो एरिया को किससे शो करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से, अपॉन में dr है, रेडियस है, तो रेडियस किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर में। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर काटेंगे नहीं, इसकी जो यूनिट रहेगी ना dA अपॉन dr की, वो रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब एरिया में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के, तो एरिया की यूनिट ऊपर रहेगी, नीचे रेडियस की यूनिट रहेगी, कटेगी नहीं, ठीक है। बी हमसे कहा गया व्हेन r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर,
जब आर हमारा 4 सेंटीमीटर, उस समय एरिया में चेंज बताइए तो डी ए अपॉन डी आर, और यहां लिखेंगे आर इक्वल्स टू 4, 2 पाई, आर की जगह 4 रख दिया, कितना हो जाएगा 8 पाई, यूनिट फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।